हेलो गाइस, कैसे हैं? नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का नया ब्लॉग यहाँ से शुरुआत होती है। हमारा ट्रैक्टर भर के बाजरी का आ गया है। अब हम बाजरी नापने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि हमारी बाजरी कितनी बोरी हुई है, हमने कैसे नापी, पुराने समय में नाप तोल कैसे किया जाता था वो आपको बताएंगे। तो क्या देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अंत तक बने रहना। आपको अच्छी जानकारी देंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताएंगे, आप याद करोगे तो बने रहे। हाथ 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 अब मैंने यहाँ कैमरा लगा दिया और बाजरी नापना चालू कर रहे हैं। साथियों, पहले 10 बाल्टी पिताजी ने नापी, लेकिन पिताजी थक गए थे तो मैंने कहा मैं नाप देता हूँ। टोली भर के बाजरी लाई और बाजरी के अंदर 2 भाग करना था। 20 बाल्टी हमारे डालनी थी और 10 बाल्टी जो हमारे करसे थे मोहन जी के डालनी थी। तो पहले 20 बाल्टी हमारे डाली और फिर 10 बाल्टी मोहन जी के डाली। हमारे यहाँ बाजरी का नाप तो बड़ी बाल्टी होती है या बड़ा कोई बर्तन होता है, उसे नाप कर उससे किया जाता है। जैसे कि तीसरा बंट या दूसरा बंट या चौथा बंट, मतलब 3 से 1। जैसे 3 बाल्टी हमारे डलती है तो 1 उनकी डलती है, या 2 हमारे डलती है तो 1 इनकी डलती है। ऐसा सिस्टम होता है। कोई अलग अलग देता है, कोई तीसरी पाती देता है। तीसरी मतलब 2 हमारे और 1 उनके। कोई चौथी पाती देता है, 3 हमारे और 1 उनके। तो हमारे तीसरी पाती दी हुई थी बाजरी, मतलब 2 बाल्टी हमारे डल रही है, 1 बाल्टी इनके मोहन जी के डल रही है। जो पीली टी शर्ट वाले खड़े हैं मोहन जी, उनके डल रही है। हमने बाजरी डाली एक बड़ा जो बरका आता है उसके अंदर। बाकी के हमारे मैं कट्टे लाया था, उस कट्टों में थोड़ी बहुत भर दी गई और मोहन जी अपने कट्टों में यहीं डाल रहे थे। ये बाजरी जो पीली टी शर्ट वाले पहने हुए खड़े हैं, उन्होंने इस बाजरी को पकाया है, उन्होंने इस बाजरी को पूरा तैयार किया है। तो मतलब तीसरी पाती ये बाजरी दी हुई है, आप समझ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। हम बाजरी नाप रहे हैं और पहले 20 बाल्टी हमारे डाल दी गई है, उसके बाद 10 बाल्टी मोहन जी के डाली। फिर पिताजी ने कहा कि और 20 बाल्टी अपने डाल दो और 10 बाल्टी मोहन जी के डाल दो। मतलब फिर मैंने धीरे धीरे 20 बाल्टी हमारे डाली और 10 बाल्टी मोहन जी के डाली। फिर धीरे धीरे हम बड़ी संख्या में बाल्टी डालते गए और जो क्वांटिटी पी से कम होनी चालू हो गई। तो पिताजी ने कहा कि 12 बाल्टी हमारे डाल दो और 6 बाल्टी मोहन जी के डाल दो। जैसे ही हम धीरे धीरे डालते गए थे तो कट्टा भी कम पड़ गए, कट्टा की कमी आ गई। तो मोहन जी ने एक कट्टा भी दिया और कट्टा इसलिए कम पड़ गया कि अब की बार बाजरी धान बहुत अच्छा हुआ है। लमसम बाजरी का टारगेट हमारा 60 बोरी का था। फिर पिताजी ने कहा कि बाजरी को पूरा का पूरा एक तरफ खींच के ला, क्योंकि भरने में दिक्कत आ रही है। तब तक ये बोले कि हाथ से आप खींच लो। मैंने कहा कि हाथ से नहीं होगा, कुछ मुझे ला के दो जो मैं बाजरी को इकट्ठा करता हूँ। तो इन्होंने धर्मपत्नी जी ने ये एक पाटिया ला के दिया और इस पाटिये से क्या है, बाजरी इकट्ठी करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। पूरी की पूरी साफ टोली से ये बाजरी इकट्ठी हो जाती है। तो ये देख सकते हो मैं पाटिये से बाजरी पूरी की पूरी इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि हाथ से बाजरी इकट्ठी होने में ज़्यादा टाइम लग जाता। इधर गर्मी भी बहुत थी और समय भी जा रहा था, क्योंकि समय पे नहा धो के खाना भी खाना था। और आज तो भाई पूरे दिन काम पे लगे हुए थे, क्योंकि कम से कम 20 बोरी बाजरी नापना कितना मुश्किल है। कम से कम 20 बोरी बाजरी को बाल्टी एक बाल्टी से नापना
वैसे तो जहाँ निकाले वहाँ डायरेक्ट थ्रेसर से लोग कोई बोरी वगैरह भर लेते हैं, लेकिन हमारे तो हम दो भागीदार थे, इसलिए हमने इसको इकट्ठा करके पीछे जो भी था वो झाड़ू से पूरा का पूरा साफ करके फिर पापा जी ने कहा कि अब आप ऐसे करो, 12 और 6 कर लिया, अब ऐसे करो 2 और 1 कर लो, मतलब 2 बाल्टी अपने डाल दो और 1 बाल्टी मोहन जी के डाल दो। तो फिर मैंने पूरी की पूरी झाड़ू से बाजरी को इकट्ठा करके इधर लाया और फिर हम क्या करेंगे, छोटी वाली बाल्टी लाएंगे, क्योंकि हमें तो नाप करना है, चाहे किसी बाल्टी से करो, नाप के ऊपर अच्छे से नाप करना है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी आप कहीं भी नाप करते हो, नाप एकदम अच्छी तरीके से करो, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेरे पिताजी वगैरह है वो नाप करते हैं ना, तो पास वाला आदमी कभी भूल नहीं सकता, पास में खड़े व्यक्ति को भी याद हो जाता है, क्योंकि पुराने आदमी जोर शोर से बोलते हैं, एक एक ऐसे बोलते बोलते रहते हैं, तो ये सिस्टम है। तो पिताजी जब नाप रहे थे तो जोर जोर से बोल रहे थे। उसके बाद 10 बाल्टी के बाद तुरंत पिताजी ने मुझे ऑर्डर दे दिया और मैंने नापनी चालू की। मैंने नापनी चालू की तो मुझे भी बोल दिया गया कि जोर जोर से बोलना, इसलिए भूले नहीं। तो भाई हमेशा धान को जब मापते हैं तो ऐसे ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए भाई। मैं तो को किसी को ही नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बाजरी दी हुई व्यक्ति है वो भी मेहनत कर रहा है बेचारा, यहाँ धूप के अंदर आते हैं, निदान करते हैं, बाजरी में पूरी पूरी खेती में ध्यान देते हैं, तो किसी की एक भी बाल्टी भूलनी नहीं है। फिर मैं वापस जाता हूँ और जो बड़ी वाली बाल्टी लेता हूँ, फिर ये सोचते हैं कि एक बार सोच रहे हैं कि छोटी वाली बाल्टी, लेकिन इन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2 एक डाल दो बड़ी वाली से, 2 बाल्टी हमारे डाल दो, 1 बाल्टी मोहन जी की डाल दो। तो मैं फिर ये बाल्टी लेके ये वाला काम फिर से शुरू कर देता हूँ 2 एक का। तो आप लोग आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, बाजरी वाला? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और घंटी वाला निशान दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना। जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंचेगा और आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सपोर्ट करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके साथ मैं रोज़ाना गांव के ब्लॉग डालता रहूँगा। ये मैंने बाजरी का पूरा वीडियो इसलिए बनाया कि आपको ये जानकारी मिले कि ग्रामीण क्षेत्र में बाजरी किस प्रकार से नापी जाती है, गांव में बाजरी नापने का तरीका क्या है, ये सब आपको दिखाना था, इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो बना डाला। टोली भर के बाजरी आ रही थी और लास्ट में मैं आपको एक हिसाब और बता देता हूँ कि हमने रेगुलर 1.5 से 2 घंटा मेहनत करके 18 से 19 बोरी बाल्टी 19 बोरी जो हुई है बाजरी, जो बाल्टी से नापी। ये साथियों बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये बाल्टी 20 किलो की है। 20 किलो का वजन हाथ से उठाना, पहले भरना, फिर कहीं दूसरे को देना, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन हमने ये पूरा ही बाजरी को नाप के फिर हमने आराम किया। तो अब मैं वापस इकट्ठा कर रहा हूँ। अब ये बड़ी वाली बाल्टी साइड में की जाती है, आप देख सकते हो वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो पूरा लाइव चल रहा था। इसके बाद धर्मपत्नी ने मुझे छोटी वाली बाल्टी दी और इन्होंने कहा कि छोटी वाली बाल्टी से ऐसे करो, 2 एक और डाल दो, मतलब 2 बाल्टी अपने डाल दो, 1 बाल्टी मोहन जी के डाल दो। जो तुरंत पिताजी का ऑर्डर हुआ और मैं छोटी वाली बाल्टी लेके और ये तगारा लेके तुरंत छोटी वाली बाल्टी भरना चालू कर देता हूँ। तब तक मोहन जी अपना कट्टा पकड़ के तैयार हो जाते हैं। तुरंत ये कट्टा पकड़ा और तुरंत 1 बाल्टी मोहन जी के कट्टे में डाल दी जाती है। धर्मपत्नी जी पास में खड़े हैं, देख रहे हैं और मैं बाल्टी भर रहा हूँ। तब तक भाई साहब दूसरे कट्टा हमारा जो रखा हुआ है वो बिरजा राम जी कट्टा जाके पकड़ लेते हैं। अब पिताजी ने कहा कि हमारे वाले कट्टों में डाल दो, क्योंकि पहले हम कट्टा के अंदर जो हमारे जो धान रखने का कमरा है उसमें ही सब रखा हुआ था। लेकिन धर्मपत्नी जी ने कहा कि वहाँ से आना जाना लंबा पड़ रहा है तो 2 कट्टा यहीं भर दो, तो भरने के बाद हम रख देंगे, क्योंकि एक एक बाल्टी जब रूम तक लेके जाते हो तो लंबा पड़ता है और उसमें टाइम भी लगेगा।
तो धर्मपत्नी ने दोनों कट्टा ला के यहीं रख दिया और उन्होंने कहा कि कट्टे भरने के बाद हम डायरेक्ट कट्टे को हाथ से पकड़ के कमरे में लेके जाएंगे। तो ये 2 बाल्टी हमारे हो गई, आपने देखा लाइव में, और 1 बाल्टी मोहन जी के डाल दी। अब ये बाजरी पूरी नाप ली है। बाजरी हुई साथियों 18.5 19 बोरी बाजरी हुई है। अब कट्टे फाइनल हो गए हैं, मुंह बांधे जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और शेयर करना। तो भर ली है 18 बोरी टोटल, जो उस खेत की आपको बताई थी वो 18 बोरी हुई है और भर के माप ली है। और 63-64 बाल्टी 1 डाली है, बाकी मोहन जी के 5-6 बोरी हुई, 5-6 बोरी मोहन जी भरी। ये आज एक पूरा का पूरा बरका भर दिया है, ये वाला देख सकते हो। ये हुआ है धान, भगवान की इतनी अच्छी कृपा है। अब की बार का आपको धान बताने जा रहा हूँ मैं। ये जो चारों तरफ कट्टे दिख रहे हैं, 1 2 3, ये चारों तरफ के कट्टे, ये वाला बरका प्लस ये वाले कट्टे प्लस ये वाला बरका प्लस ये वाला ड्रम प्लस ये वाले, ये पूरा का पूरा गुरु जम्भेश्वर भगवान की असीम कृपा से ये धान हुआ है। प्रभु और लक्ष्मी की कृपा है, अन्न धन के भंडार भरा रहे और भगवान की यही कृपा बनी रहे और आप लोगों को आशीर्वाद और प्यार। देखो जनता का आशीर्वाद और प्यार रहता है तो भगवान भी खुश होकर सब पर फाड़ के देते हैं। तो ये सब पर फाड़ के दान दिया भगवान ने। और देखो भगवान का मंदिर भी बना घर के पास, कथा भी चली, धान भी फुल मिला। अब हमें विश्वास है कि अब भगवान इतनी खुशियाँ देंगे कि आगे कुछ पार ही नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डबल खुशियाँ मिलेगी। तो अब आप लोग भी सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे, भगवान तो खूब दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान है उसको दबाना है आपको, तो ज़रूर अब दबा दीजिए। क्या देख रहे हो, दबाइए फटाफट। और भगवान की मेहरबानी है, आप लोगों की मेहरबानी चाहिए तो हम आपको बने रहे, आपको आगे भी जानकारी बताएंगे। और बहुत ही अच्छा लगा, आज हमने 20 बोरी बाजरी नाप ली है, निकाल के थ्रेसर से उस खेत से निकाल के लाए और हमने नापी है। बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है, आप देख रहे हो। तो ये पूरा मामला है।